हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद करण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, इससे प्रॉफिट कैसे बुक करना है। आज मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन क्या होता है। तो बिटकॉइन का नाम सबने सुना होगा। 2009 में बिटकॉइन आया था। जब ये आया था इसकी वैल्यू लगभग $1 थी, $1 से भी कम थी। आज इसकी वैल्यू $35,000 चल रही है। जब ये लास्ट पीक पे गया था $60,000 तक गया था। $1 की चीज़ $60,000 तक जा रही है, कुछ तो उसमें खासियत होगी ना। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ऑनलाइन करेंसी कह सकते हैं उसको, वर्चुअल करेंसी कह सकते हैं इसको। बिटकॉइन बाकी करेंसियों की तरह नहीं है, जैसे आपकी मनी बैंक में होती है, वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल अलग है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। शितोशी ने इसकी इन्वेंशन की थी। बिटकॉइन एक फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी, तभी इसका नाम इतना ज़्यादा फेमस हुआ है, पॉपुलर हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी आप इसको कह सकते हैं, वर्चुअल करेंसी है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेशन वगैरह लगा सकती है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ये वर्चुअल है, किसी का इसके ऊपर हक नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आके कह दे कि बिटकॉइन मेरा है, ये इसका है, उसका है। कुछ नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट, कोई उनके पास कोई राइट्स नहीं है। वो सिर्फ इस पे रेगुलेशन लगा सकती हैं, इसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट इसको। तो अभी जब ये आया था बिटकॉइन, फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जब ये आई थी, सिर्फ अकेला था। इस टाइम 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो कॉइन है। अब हम बिटकॉइन तो कोई हर इंसान तो ले नहीं सकता कि आप एक बिटकॉइन ले लें 40 लाख का, 50 लाख का। अब तो कोई नहीं ले सकता ना, बहुत अमीर लोग ले सकते हैं। तो अब 10,000 ऐसे क्रिप्टो कोइंस आ चुके हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत सस्ते शेयर्स लिए थे, आज वो अरबोंपति हैं। जैसे टाइटन में लगाए थे उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन है। एथेरियम, एथेरियम 2.5 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख, 2.5 लाख तक पहुंचा था ये एथेरियम। रिप्पल है, एक थेटर कॉइन है। यूएसडीटी, जैसे यूएस डॉलर होता है ऐसे यूएसडीटी होता है, स्टेबल कॉइन कहते हैं जिसको, वो है। क्रिप्टो का यूज़ आने वाले टाइम में ये शॉपिंग में, हर चीज़ में, ऑनलाइन जैसे आप पेमेंट करते हैं, आप अपने यूपीआई से, पेटीएम से पेमेंट करते हैं, वैसे ही आने वाले टाइम में आप क्रिप्टो से पेमेंट कर सकेंगे। तो इंडिया में आरबीआई ने बैन किया था क्रिप्टो, लेकिन 2020 में उसे सुप्रीम कोर्ट ने उसका बैन हटा दिया था। तो अब जो न्यूज़ आती हैं, हम सुनते हैं कि बिल में आएगा, बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ टैक्सेशन के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट। कई सारे देश हैं, जैसे एल सल्वाडोर, बिटकॉइन का लीगल टेंडर है वहाँ, वो लीगल करेंसी हो चुकी है वहाँ पे। एल सल्वाडोर जब भी कोई डिप जाती है बिटकॉइन की, सबसे पहले एल सल्वाडोर उसको खरीदता है, वो उसकी लीगल करेंसी बन चुकी है। तो कोई भी देश, कोई भी कंट्री अगर क्रिप्टो को बैन करती है तो वो उसमें उसका ही नुकसान है, क्योंकि फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी ही है। तो मैं आप सबको यही कहूँगा, आप रिसर्च करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पर आप सब जो भी नए लोग जो ये सुन रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, मैं आपको बोलूँगा क्रिप्टो करेंसी में मेन चीज़ है, आप ठीक है डे टू डे ट्रेडिंग करें, आप जितना आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं करें। लेकिन इसके अंदर एक और मेन चीज़ है, वो है होल्डिंग, जिसको होडल भी बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी में, HODL, होडल। तो होल्डिंग करें क्रिप्टो करेंसी की, जैसे झुनझुनवाला जी ने कैसे सस्ते शेयर लिए थे। आई डोंट नो हाउ मच, कितने के शेयर उन्होंने लिए थे और आज वो कितने अमीर बन चुके हैं, सस्ते शेयर उन्होंने उठाए थे। तो ऐसे ही आप लोग भी इन्वेस्ट करें। 10,000 कॉइन है यार, मीम कॉइन्स होते हैं, आल्ट कॉइन्स होते हैं, सिर्फ बिटकॉइन ही थोड़ी ना लेना आपने को। हम लोग सबसे पहले सुनते हैं $40,000 का, $30,000 का बिटकॉइन चल रहा है, हम कैसे ले सकते हैं। अरे ज़रूरी थोड़ी आपने बिटकॉइन ही लेना है, और भी कितने सारे कॉइन है, उसमें इन्वेस्ट करें। बहुत अच्छे अच्छे कॉइन हैं जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर कोई भी कॉइन लेना है, जैसे एथेरियम में आप इन्वेस्ट कर लें, अगर आपके पास इतना बजट है तो। बिटकॉइन तो चलो बहुत ज़्यादा बजट हो गया, एथेरियम में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, रिपल में कर सकते हैं। मीम कॉइन में जैसे आप शिबा है, बेबी डॉज है, डॉज कॉइन है, बहुत सारे कॉइन है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं।
तो इसके अंदर क्रिप्टो में एक ये चीज़ है कि कोई थर्ड मैन नहीं है इसमें। मैं हूँ, आप हूँ, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ चार्जेस होते हैं जो उनकी गैस फीस वगैरह होती है, तो वो होती है, कोई मिडल मैन नहीं है इसके अंदर। जैसे बैंक में, इंडिया में क्यों नहीं पॉपुलर हो रहा क्रिप्टो करेंसी, लोग क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट करते? लोग का सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट का नाम लेते हो इंडिया में, क्या होता है भाई? एफडी करवा लो, एफडी करवा लो, शेयर ले लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, ये सब होता है। प्लॉट ले लो, सबसे चीज़ें, कोई भी प्लॉट ले लो, उसके अंदर इन्वेस्ट करो, पैसे कमा लो, यही होता है इन्वेस्टमेंट में इंडिया में, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी इस वजह से इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं हो रही। जिन भी कंट्रीज़ ने इसको बैन किया, जिन कंट्रीज़ ने इनको बैन किया, आने वाले टाइम में वो इसका बैन ज़रूर हटाएंगे। जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है तो बहुत पीछे रह जाएंगे और वो लोग, क्योंकि फ्यूचर है ये, हर एक चीज़ क्रिप्टो करेंसी से आने वाले टाइम में होगी। लोग कहते हैं फ्रॉड होगा, ये होगा, अरे यार ऐसे कैसे फ्रॉड होगा? आप इतने सारे सर्च कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वॉलेट्स आ रहे हैं, इतने एक्सचेंजेस आ रही हैं, उनके आपने नाम सुनेंगे, वज़ीर एक्स, कॉइन डीसी एक्स, सन क्रिप्टो, ठीक है। ऐसे कितने सारे एक्सचेंजेस हैं इंडियन। मुझे तो अभी इस सबका नाम भी मैं लूँगा तो कितनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। इंडिया में इतने सारे एक्सचेंजेस हैं। बाइनांस बाहर का इतनी बड़ी, दुनिया का सबसे, एशिया का, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है बाइनांस। एशिया के मुकेश अंबानी जी सबसे अमीर थे 4 साल में यार। CZ बाइनांस के ओनर हैं, उन्होंने 4 साल में मुकेश अंबानी से ज़्यादा पैसे कमा लिए। उन्होंने थोड़ी ना कोई फ्रॉड किया है यार, कोई फ्रॉड किया उन्होंने? लीगल तौर पे वो पैसे कमा रहे हैं। आप भी सोचो, लीगली सब कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे का इसके अंदर ये नहीं कि फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें वॉलेट होते हैं, क्रिप्टो करेंसी में वॉलेट्स होते हैं। जैसे आपके पास वॉलेट है, मेरे पास वॉलेट, आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो उसके अंदर। मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपको, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो मुझे, थर्ड मैन तो कोई नहीं है, ना कोई बैंक है ना कुछ। दो वॉलेट हैं, कनेक्ट हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे, क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी है। तो ये है एक चीज़। और बिटकॉइन जो है, मेन मार्केट इस टाइम बिटकॉइन के ऊपर इसलिए डिपेंड है, फर्स्ट कॉइन है। जैसे कोई रेफ्रिजरेटर जब हमारे आए थे, हम उसको फ्रिज फ्रिज बोलते थे, फ्रिज भी एक कंपनी थी, अब सबके नाम मुंह पे तो यही चढ़ा है, फ्रिज फ्रिज फ्रिज। ऐसे बिटकॉइन है, जैसे बिटकॉइन डाउन होता है सारी मार्केट क्रैश हो जाती है, जैसे वो अप आता है सारी मार्केट ऊपर आती है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है, मैं श्योर तो नहीं कहता, क्या पता ऐसा ना हो कि बिटकॉइन से सारी मार्केट को कोई फ़र्क ना पड़े। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, अप डाउन तो चलो इसमें चलते रहते हैं। तो ऐसा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अपनी रिसर्च करें, कुछ ऐसा गलत ना करें कि किसी ने आपको बोला कि आप मुझे ऐसे पैसे दे दो, मैं आपका क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा ना करें। इसमें सोच समझ के भी इन्वेस्ट करें, ये नहीं कि आंखें बंद करके आपने इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे की वीडियो देख ली, किसी की वीडियो देख ली, भाई वो कह रहा है इसमें लगा दो पैसे, प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, यार कॉन्फिडेंशियल होता है बिल्कुल। आपके पास एक एक्सचेंज है, आप वज़ीर एक्स पे जैसे काम कर रहे हो, आपके उसके ऊपर OTPs आते हैं, ईमेल पे OTP आता है, मोबाइल पे OTP आता है, ऐसे कैसे फ्रॉड हो जाएगा? तो ऐसे तो आपके मोबाइल बैंक पे OTP आते हैं, बैंक में आप जब कोई ट्रांजैक्शन करते हो OTP आते ही हैं। तो ऐसे ही वज़ीर एक्स पे भी आएंगे, कॉइन DCX पे भी आएंगे, हर एक क्रिप्टो करेंसी की जो सी भी एक्सचेंजेस पे OTPs आएंगे, सब कुछ सिक्योर तरीके से होता है। तो क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान से देखें कि फ्रॉड तो बैंक में भी होते हैं। जैसे हम सुनते ही हैं किसी का वो हैक हो गया, किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया, किसी ने पैसे निकाल लिए, ऐसे फ्रॉड तो बैंक में भी होते हैं। तो बैंक में कोई फ्रॉड ना हो, वहाँ पे भी होते हैं, वो तो हैकर्स के ऊपर है। कोई आपका अकाउंट हैक कर ले, आपने किसी को अपनी डिटेल दे दी हो, तो वो उस वैसे हैक कर सकता है। आप डिटेल ना शेयर करें, कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल शेयर ना करें। तो आप सेफ़ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सेफ़ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सेफ़ है, ये तो आपके ऊपर है ना, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप सबको बताएंगे इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यार वो सेफ़ थोड़ी ना रहेगी। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप प्रॉफिट बिल्कुल कमा सकते हैं। आप उनके प्रोजेक्ट्स देखें उसका मार्केट कैप क्या है, उसके फ्यूचर, उसकी कम्युनिटी, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें ज़रूर हैं, अभी स्टार्टिंग है। धीरे धीरे अगर कोई, जैसे अभी कोई नया इन्वेस्टर ये वीडियो देख रहा है तो उसको लगेगा पता नहीं क्या है क्या नहीं। वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा टेक्निकली भी शो करके कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं।
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यार, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि सिर्फ बिटकॉइन में हम लोग क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइन ही नहीं है, बहुत सारे कॉइन्स हैं इसमें, बहुत सारे आल्ट कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं। आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा, मीम कॉइन्स क्या होता है, आल्ट कॉइन्स क्या होता है, आने वाली वीडियोस में। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करें, बहुत अच्छी चीज़ है अगर किसी को प्रॉफिट कमाना है इससे। ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर मार्केट में जाके कमाएं, इससे बहुत जल्दी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। रिस्क ज़रूर है इसके अंदर, और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप फटाफट इससे प्रॉफिट कमा लें और बस डे टू डे कि आज आपने इन्वेस्ट किया आप सारा डुबा भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, रिस्क है। आज आपने सारा लगाया, आज ही सारा डूब भी सकता है। सोच समझ के लगाएं, प्रोजेक्ट्स को देख कर लगाएं, और इसे मैं कहूँगा पर्सनली इसे होल्ड करके रखें, क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखें। ये बहुत एक CZ का एक वो है, उनका स्लोगन है, वो बोलते हैं इफ़ यू कांट होल्ड यू कैन नॉट बी रिच। तो आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपनी रिसर्च करें, इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट कमाएं। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल दिए हुए हैं एक्सचेंजेस के, जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो आप ज़रूर एक बार इस पर रिसर्च करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिप्टो विद करण। प्लीज़ सब्सक्राइब।